Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about meaning and fundamentals of double entry system of bookkeeping. That is our second chapter. तो आज हम लोग सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग जो है इज अ मोस्ट scientific method of recording all monetary transaction in the books of account। यानी हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं मनी या मनी वर्थ में, उसको रिकॉर्ड जो करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का सबसे करेक्ट तरीका जो है, साइंटिफिक वे है, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, दिस सिस्टम ओव्स इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लूका डी बर्गो पैसोली। ये मेथड जो है वो इटालियन मर्चेंट लूका डी बर्गो पैसोली ने सबसे पहले यूज किया था ऑन 10th नवंबर 1494 को। दिस डे, इसी की वजह से इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। दैट इज 10th नवंबर 1494 से ये स्टार्ट हुआ था। तो आज हम लोग 10th नवंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग is based on the fact that there are two aspect of every business transaction। ये मेथड हमें बताता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन में there are two aspect। Every business transaction involves two persons or account or party, where one is a receiver of the benefit and other one is a giver of the benefit। If something comes into the business, अगर business में कुछ आता है, तो definitely something goes out from the business on its return। So therefore, recording two aspects of monetary transaction in the books of account in the terms as एक होगा डेबिट तो दूसरा टर्म होगा हमारा क्रेडिट। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। According to the modern approach, every business transaction is concerned with assets, liability, capital and expense and income। तो मॉडर्न कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में, हम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों देखने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सारे टर्म्स को पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में डिवाइड करते हैं, बट जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम सारे जो भी टर्म्स है उनको असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर एंड इनकम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंस, तब हम डेबिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। जब भी डिक्रीज इन असेट्स या तो एक्सपेंस आएगा तो हम करेंगे क्रेडिट। ये हम लोग पूरा डिटेल में मॉडर्न अप्रोच के टाइम सीखने वाले हैं। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी बुक कीपिंग करने के दो तरीके हैं। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम क्या है, और इंग्लिश सिस्टम में दो मेथड है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इंडियन सिस्टम मेंटेन रिकॉर्ड इन इंडियन लैंग्वेज, यानी यहाँ पे हम हमारे जो इंडिया के लैंग्वेज है जैसे कि मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती और वॉट एवर द अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज, वो सबका यूज हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। इसका दूसरा नाम महाजनी देसी नामा सिस्टम भी बोला जाता है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स को बोलते हैं महाजनी देसी नामा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने इंट्रो में आपको बताया था। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन द लॉन्ग बुक। जिस बड़ी बुक को बही खाता या किर्द भी बोला जाता है, जो बड़ी बुक होती है अकाउंट्स की उसको बोलते हैं बही खाता या तो किर्द। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को, जो भी मैंने आगे आपको बताया कि जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, वो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को यहाँ फॉलो नहीं करते। Thus, it is not a scientific accounting system। तो ये करेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। Even today,
लेकिन फिर भी इंडिया में आज भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेस हाउस है जो इंडियन सिस्टम में ही अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंट। उसमें पहला पार्ट है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका आपको बाकायदा एक चैप्टर है इस साल। तो हम तब सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे रिकॉर्ड होता है उसका तो हम लोग सीखने ही वाले हैं, बट उसका मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ। दिस सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट, यानी इस सिस्टम में हम लोग दो ही बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स को। इट इज ऑल्सो अनसाइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये भी करेक्ट या कंप्लीट मेथड नहीं है, इसके लिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बोला जाता है। बिकॉज इट चेक विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चीज रिकॉर्ड करना है वो करेगा, जो रिकॉर्ड नहीं करना है उसको वो अवॉइड कर रहा है। तो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट information about the financial position of business. So it is suitable for small business के लिए एक बार ही चल जाता है, तो कुछ कुछ स्मॉल बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट ज्यादातर जो बड़े बिजनेस हाउसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस रूल के हिसाब से हम सब डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, और हम लोग आगे यही सिस्टम को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आते हैं जो हमारा मेन कंसेप्ट, मेन टर्म है इसमें, मेथड, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम हमने आगे भी मीनिंग देखा, इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिक तरीके से करेक्ट रिकॉर्डिंग करना, साइंटिफिक तरीके से जो करेक्ट रिकॉर्डिंग है उसी मेथड को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अंडर दिस सिस्टम डबल या तो टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट, उन दोनों को हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद अ इक्वल अमाउंट, मतलब जितने अमाउंट का डेबिट आप क्रिएट करोगे उतने ही इक्वल अमाउंट का आपका क्रेडिट भी दिखना चाहिए। अब उसके बाद आप देख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, डेफिनेशन है। जैसा कि मैं क्लासरूम में भी बोलता हूँ, विच एवर डेफिनेशन यू लाइक, लेकिन डेफिनेशन के टाइम आपको वर्ड करेक्ट होने चाहिए और ऑथर का नाम करेक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है? प्रिंसिपल्स मतलब सर्टेन रूल्स इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये रूल बताता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, two effect, one is debit and other one is credit. दूसरा, two accounts means one account is the receiver and other of the benefit, on the other side other account will be the giver of the benefit. तीसरा, if one account अगर हमने डेबिट किया तो डेफिनेटली other account will be credited. और चौथा, इक्वल अमाउंट का करस्पॉन्डिंग एंट्री होगा, जितना डेबिट होगा उतना ही इक्वल अमाउंट का हमारा क्रेडिट एंट्री आना चाहिए। ये चार प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के। अब आप बोलोगे कि इस मेथड को हम क्यों फॉलो करें, इसके क्या फायदे? तो देयर इज अ एडवांटेज ऑफ यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जैसे कि पहला एडवांटेज है कंप्लीट रिकॉर्ड। अंडर दिस मेथड जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका प्रॉपर तरीका यही है कि इसमें पूरा डिटेल आपको कंप्लीट एट ग्लांस मिल जाएगा। This method is a scientific and record both the aspect of each transaction. यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि if I received a salary, तो मैं यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करूंगा। I will write if I received the salary in check, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर फ्रॉम ऑन माय बिहाफ एंड सैलरी इज अ इनकम फॉर मी। तो यहाँ दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, मतलब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट तरीके से हमें क्लियर कट रिकॉर्ड मिल जाएगा और हम समझ भी जाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन का एंट्री है। दूसरा है एक्यूरेसी। इन दिस मेथड बोथ एस्पेक्ट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कंप्लीट एक्यूरेसी यहाँ पे रहेगा।
अकाउंटिंग का, यानी अरिथमेटिकल कोई करेक्शन आने के चांस नहीं। मतलब डेबिट अगर मैंने 5000 लिखा है तो क्रेडिट भी 5000 ही होगा, यानी एक्यूरेसी करेक्ट रहेगा। 5000 और कहीं पे 500 हमारी गलती चांसेस नहीं रहेंगे। थर्ड है बिजनेस रिजल्ट। All expense and losses, income and gain, assets liability, debtor creditor, ये सारे ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, यानी कोई भी therefore it help to find out the accurate business result from all the accounting period। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारा पूरा एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन सब एक एट अ ग्लांस मिल जाएगा, सो दैट बिजनेस रिजल्ट बनाना काफी इजी हो जाएगा। एंड लास्ट है कॉमन एक्सेप्टेंस। ये ऐसा जो मेथड है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो कहीं पे भी आप जाओ दे आर कॉमनली एक्सेप्टेड। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलो द यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है वही हम फॉलो कर रहे हैं कि कौन सी चीज डेबिट होगी और उसके लिए रूल्स लिखे हुए वही। So the double entry system is accepted by the financial institutions, government authority and everyone. That's why ये commonly accepted है, not only in India but throughout the world. तो ये कहीं पे भी आप एंट्री जब बनाओगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, तो वो एंट्री सब जगह वही बनने वाली है। There is no alternative options available here. यहाँ पे और करके दूसरी एंट्री नहीं बन सकती। ठीक है, अब हमारा जो इसके बाद का टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं